वोल्कान, कितनी देर से इंतजार कर रहा हूं मैं। क्या हुआ डैड? क्या मतलब क्या हुआ? पूरी रात तुम्हें कॉल कर रहा हूं और तुम फोन ही नहीं उठा रहे। मैंने फोन चेक ही नहीं किया। कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? हाँ ऑफ कोर्स है। कल पूरी रात एदा बशाक के यहाँ आ रही थी, पता नहीं कब तक वहां रुकेगी। क्या? बशाक का आर्म फ्रैक्चर हो गया है तो एदा अभी उसका ख्याल रखना चाहती है। मैं उसे घर आने के लिए कन्विंस नहीं कर पाया। प्लीज डैड, बहुत हुआ, भाड़ में जाए अबैदा। अरे वोल्कान, क्या मतलब है तुम्हारा ऐसा बोल के? मतलब मैं अब थक चुका हूँ डैड। मैं कितनी बार उसे समझा चुका हूँ लेकिन फिर भी वो बार बार हमारी पीठ पीछे उससे मिलती रहती है। बेटा क्या कर रहे हो तुम ये? मुझे तुम्हारे मदद की और सपोर्ट की जरूरत है, गुस्से की नहीं, क्योंकि हम एदा से खफा है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम मुंह मोड़ ले। मैं अपना मुंह नहीं मोड़ रहा, लेकिन उसने खुद डिसाइड किया है गलत रास्ते पर जाने का। क्या कर सकते हैं हम? फिर कमरे में बंद कर दे उसको। तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर मैं भी तो अपसेट हूँ। मैं सिर्फ गुस्सा ही नहीं हूँ डैड, दिल टूटा है मेरा। हमने उसे कितना प्यार दिया, पैम्पर किया उसे, उसकी हर इच्छा को पूरा किया, और अब देखिए वो क्या कर रही है। ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे हम उसके कोई दुश्मन हो। किसके लिए? देखो वोल्कान, जब तक कि एदा उस औरत की सच्चाई नहीं जान लेती, हमें कोई हक नहीं बनता उस पर गुस्सा होने का। आगे जाकर उसे कौन प्रोटेक्ट करेगा? बशाक ने कहा कि वो एदा को कन्विंस करेगी घर वापस आने के लिए, पर मुझे बशाक पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। एदा मेरी बात सुनती कब है? वोल्कान, सिर्फ तुम हो जो उसे कन्विंस कर सकते हो। प्लीज उसको घर ले आओ। काश ये नाश्ता हम आराम से अपने घर में कर पाते। तुम बिल्कुल सही कह रही हो स्वीट हार्ट। तो फिर अगर आपके पास वक्त है तो हम घर ढूंढने जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे साथ घर ढूंढने से और कुछ अच्छा तो हो ही नहीं सकता बेटा। क्या सच में? हाँ ठीक है, तो नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं। हाँ चलो फिर। और कितना सोएगा साले? अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं जाना है क्या तुझे? एक बार देख लूं और मैं उसके बारे में सब कुछ पता लगा लूंगा। थैंक यू हर चीज के लिए, मुझे सचमुच बहुत मजा आया। मुझे भी जान, मुझे ऑफिस जाना है। तुम बेकरी जाओगी क्या? हाँ तो फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, पर जल्दी रेडी हो सकती हो? हाँ, मैं सामान रखकर चेंज करके आती हूँ। तो फिर यहीं मिलते हैं आधे घंटे में। ठीक है। ये तो ऐसा लग रहा है कि उसने उसको लिफ्ट दी है। नो वे। असली मेरी बच्ची वापस आ गई? हाँ मॉम, मैं आ गई। मैं जल्दी से चेंज करके वापस निकलती हूँ। असली तुम बेकरी जा रही हो अब? हाँ थोड़ी देर मेरे साथ रुक जाओगी तो अच्छा लगेगा। मॉम, मैं वादा करती हूँ आज शाम को जल्दी आ जाऊंगी, फिर हम बैठ के बात करेंगे, ठीक है? नाश्ता किया तुमने? हाँ किया, आने से पहले खा कर आई थी। ओके बेटा, बाय बाय। बुराक, शर्म कर लो तुम। मतलब थोड़ी भी शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या हुआ मॉम? अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा तुम्हें। कहाँ थे तुम कल पूरी रात? उस वेट्रेस के साथ थे ना तुम कल रात? नहीं मॉम, एक पुराना दोस्त मिल गया था स्कूल से, लेट हो गया था तो मैं वहीं रुक गया। तुम मुझसे वाकई सच बोल रहे हो ना बुराक? मॉम ओके ओके, मुझे थोड़ा सा चैन मिला अब ये सुन के। और क्या, अब बार बार उस लड़की को वेट्रेस बुलाना बंद कर सकती है प्लीज? उसकी भी एक आइडेंटिटी है। हाँ बुराक, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? अरे उस लड़की की वजह से तुम्हें इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कब अकल आएगी तुम्हें? कब समझोगे तुम? मॉम, मैं उसकी वजह से आज तक किसी भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ा हूँ। इतनी सिंपल सी बात समझ क्यों नहीं आ रही आपको? मैं थक गया हूँ जिस तरह आप इस बात को बेवजह दोहराती रहती हैं। बुराक, अब कहाँ जा रहे हो तुम? मैं काम पे जा रहा हूँ मॉम, काम पे। और अगर मैं उस वेट्रेस से मिलने जा रहा हूँ तो आपके लिए भी यही अच्छा होगा कि आप इस बात को एक्सेप्ट कर ले और प्रॉब्लम क्रिएट ना करें।
अगर आप मुझसे सच में प्यार करती हैं तो। बुराक, क्या 2 मिनट भी रुक नहीं सकते? शुक्रान। हलील, मिसेस सेल्डा, तुम्हें पता है क्या बुराक कहाँ था कल पूरी रात? क्या वो उस लड़की से अभी भी मिलता है? मुझे नहीं लगता कि मिस्टर बुराक किसी से मिल रहे हैं। देखो हलील, तुम बुराक को बहुत ध्यान से फॉलो करना और उसे पता न चले कि मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा है। जी मिसेस सेल्डा, आप बेफिक्र रहें। मिसेस सेल्डा, क्या आपने मुझे बुलाया? नहीं शुक्रान, मुझे कुछ पूछना था पर अब कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मैम। क्या? एदा बेटा, तुम तैयार हो गई? हाँ, तैयार हो गई। चलिए। ठीक है, लेट्स गो। गाड़ी नीचे है। वोल्कान बेटा, एदा, मुझे तुमसे बात करनी है, अकेले में। एदा बेटा, मुझे वैसे भी कुछ इम्पोर्टेंट कॉल्स करने हैं। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। अपने भाई के साथ अकेले में बात करो। पर आप ऐसा नहीं कर सकते हो भैया। अपना सामान उठाओ, हम लोग निकल रहे हैं। मैं कहीं पे भी नहीं जाऊंगी, समझ गए आप? या तो तुम तमीज से आ जाओ या मैं तुम्हें घसीट कर लेके जाऊंगा। तुम डिसाइड करो, अगर तुम्हें बच्चे की तरह बिहेव करना है तो। बच्चे की तरह बिहेव कर रही हूँ? एक तो आप मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं और फिर एक्यूज करते हो कि मैं बच्चे की तरह बिहेव कर रही हूँ। इधर आओ एरा, जाओ एरा, बैठ जाओ एरा, शट अप एरा, बात करो एरा। बहुत हो चुका है, बस बहुत हुआ। कभी आपने सोचा है कि मुझे कैसा लगता है, मैं क्या चाहती हूँ, क्या सोचती हूँ? अगर तुम थोड़ी मैच्योरली बिहेव करती तो हम बात कर सकते थे, पर तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे हम तुम्हारी कदर ही नहीं करते हैं। और हमारी जगह तुम उस औरत को चूज कर रही हो जो तुम्हें बचपन में छोड़कर चली गई थी। एदा, तुम्हें हमारी फीलिंग्स का कोई अंदाजा ही नहीं है और तुम ये उम्मीद रखती हो कि हम तुम्हें समझे। हाँ भैया, आप मॉम के साथ बहुत गलत कर रहे हो। आप मॉम को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तुम अब भी उसको माँ कहती हो? एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखा करती है, उन्हें रोता हुआ छोड़कर चली नहीं जाती वो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा उसने ऐसा क्या जादू कर दिया तुम पर। तुम उसे डिफेंड कर रही हो जिसने कॉल करके ये तक नहीं जाना चाहा कि उसके बच्चे जिंदा है या मर गए। क्योंकि वो जेल में थी भैया, आप समझ रहे हो ना? वो इतने सालों तक जेल में थी। एदा, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता तुमसे। पैक करो। एदा, अपने भाई की बात सुनो। मुझे इस खानदान से और प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, मेरी चिंता मत करना। मैं आपको कॉल करूंगी। भैया, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? वो हमें इतने टाइम से कॉल नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो जेल में थी। उन्हें हमसे मिलने में शर्म आ रही थी। एदा, वो औरत झूठ बोल रही है। वो सोचा समझा झूठ बोल रही है जिससे उसकी गलतियां छुप जाएं। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे खुद पता चला। उनके पर्स में एक चिट्ठी थी जो उनके फ्रेंड ने जेल से लिखी थी। ये भी तो हो सकता है कि वो चिट्ठी उसने खुद लिखी हो तुम्हारे पढ़ने के लिए। पर अगर वो सच बता रही हो तो? एदा, ऐसा हो ही नहीं सकता। डैड हम दोनों को पक्का बताते अगर ऐसा कुछ होता तो। मुझे नहीं लगता मैं डैड पर भरोसा कर सकती हूँ। एदा, बस करो। मैं इस बात की तहकीकात करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन उससे मिलना बंद करो। असला, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? मिस्टर बुराक ने शायद तुम्हें बताया होगा हमारे डिस्कशन के बारे में। उनसे बात करने के बाद अब मैं वैसा नहीं सोचती जैसे पहले सोचा करती थी। बुराक, यानी मिस्टर बुराक तुमसे बेहद प्यार करते हैं। शुक्राना आंटी, मैं कितनी खुश हूँ कि आप ऐसा सोचती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा और तुम सेफ हो। हाँ, मैं जानती हूँ। तुम्हें अंदाजा है इन सबसे कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? हाँ, अंदाजा है। देखो असला, मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रही हूँ। मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारी लड़ाई बहुत मुश्किल होने वाली है। मिस्टर बुराक को देख के लगता है कि वो तुम्हारे साथ है, पर ये सब इतना आसान नहीं है। ये बहुत मुश्किल होगा। ये अपने बेटे को इतनी आसानी से तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं,
तुम जानती हो ना इस बात को? हाँ जानती हूँ। मैं अब तुम्हारे पीछे नहीं पड़ने वाली यहाँ से निकलने के लिए, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम अपना ख्याल रखोगी। मैं वादा करती हूँ बुराक और मैं बहुत ध्यान रखेंगे। तुम अपनी माँ को इस बारे में कब बताओगी? उसे पता चलना चाहिए। मैं उनको बहुत जल्द बताऊंगी। स्कूल शुरू होते ही पार्ट टाइम जॉब ढूंढूंगी और बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। ताकि कुछ गड़बड़ हो तो तुम अपनी माँ को लेकर यहाँ से भाग सको। हाँ। ओह असला डियर, ओह तुम तो बड़ी मुश्किल में फंसने वाली हो। शुक्राना आंटी, इस सब के लिए बहुत शुक्रिया। आपको पता नहीं आपका सपोर्ट कितना मायने रखता है। ओह डियर, ओह डियर, ओह मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। चलो जाओ। देखते हैं ये कहाँ को जाता है। गनी क्या हो रहा है ये? तुम्हें कुछ पता चला? हाँ, क्या है बताओ मुझे। मैं हर चीज वेरीफाई कर रहा हूँ चार्ला, थोड़ा सब्र करो। कमीना कहीं का, कमीना। हाँ आ जाओ सिनान, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। तो क्या हुआ? मेरे साथ आने से उसने बिल्कुल इनकार कर दिया, पर वोल्कान के साथ अभी घर वापस आ रही है। ये तो अच्छी बात है। तो बसाक को क्या हुआ था, पता चला कुछ? बशाक का हाथ फ्रैक्चर हुआ है और उसका कहना है कि आप उसके जिम्मेदार हैं। आई एम श्योर तुमने इस बात का जरा भी यकीन नहीं किया होगा। वैसे मेरा मन तो बहुत है कि मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूं, पर मैं ऐसा कुछ चाहकर भी नहीं कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स मैंने उसका विश्वास नहीं किया। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। पर हैरानी यह है कि अड्डा ने विश्वास कैसे कर लिया? भाई आप जब वहां गए थे तब एदा भी थी। क्या? वो अंदर छुपी हुई थी। आपने जो बशाक को बोला उसने सब सुना। ओह नो, तो मतलब इस पूरे किस्से में मैं बुरा बन चुका हूँ और बशाक मासूम है, और मासूम ही नहीं बल्कि वो विक्टिम भी हो गई अब तो। देखो भाई, एदा उस औरत का विश्वास नहीं करती क्योंकि एदा हमारे खिलाफ है, तो जो भी बशाक कहती है वो मान लेती है। देखो सिनान, जरा सोच के देखो कि कैसी औरत है। वो मेरी थ्रेट्स का इस्तेमाल करके एक मासूम बच्ची की सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है। उसकी फितरत ही ऐसी है। सिनान, तुम्हारी एंगेजमेंट का क्या हो रहा है? हमने सब प्लान कर लिया है। कब कर रहे हो? अगले हफ्ते ही। मुझे बहुत खुशी हो रही है। पता है तुम दोनों बहुत खुश रहोगे एक साथ। आई होप सो। जरूर रहोगे। फिर आइएगा। थैंक यू। अरे मैं मेल करना भूल ही गई। गौंजा, मिस बसाक को मैं मेल करना भूल गई। अरे मेरे दिमाग से भी उतर गया। असला जल्दी दो। हाँ ये लो।
उफ, आई होप उन्हें पसंद आए। माय डियर, उसे कैसे नहीं पसंद आएगा? तुम इतना अच्छा केक बनाती हो। मैं जा रहा हूँ। 1 मिनट रुको डार्लिंग, ये सामान की लिस्ट लेकर जाओ। हाँ बाय। भेज दिया। गुड लक। हे हेलो। 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 थैंक यू सो मच। तुमसे बात कर सकता हूँ क्या? हाँ, यहाँ बैठ जाओ। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ मैं। मैं कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे पहले। बोलो। तुमने उस दिन जो सुना वो एक पुरानी बात थी, बहुत बचकानी और नासमझी बात थी वो। मुझे बहुत अजीब लग रहा था तुम्हें ये बता के। आई विश कि काश तुमने वो सब कुछ नहीं सुना होता, पर तुम मेरी वजह से एक बड़ी मुश्किल में पड़ गए हो। थैंक यू, तुमने बुराक को कुछ भी नहीं कहा इस बारे में। आसले, ऐसा समझो कि मैंने कुछ सुना ही नहीं। तुम परेशान मत हो, बुराक से मेरी बात हुई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहां पर तुम्हारा दोस्त बनकर आया हूं। देखो, हम दोनों दोस्त हैं और मैं तुम्हारी दोस्ती की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मैं कभी इसे नहीं खोना चाहूंगा। मैं भी ऐसे दोस्त को कभी खोना नहीं चाहूंगी। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम ऐसी सोच रखते हो। दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी तुम्हें। तो फिर सब ठीक है? एदा कैसी है? मत पूछो यार, मेरा और डैड का दिमाग खराब कर रखा है। उम्मीद करती हूँ सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाए। आई होप सो। चाहो तो मैं एदा से बात करने की कोशिश कर सकती हूँ। नहीं, अभी के लिए तो नहीं, लेकिन थैंक यू। मुझे अब निकलना चाहिए, बेकरी से कुछ लेकर जाऊंगा। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ। नहीं थैंक यू, पार्सल ही कर दो। मैं पैसे नहीं ले सकती। तुम जानती हो ना मैं ऐसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। खैर, ख्याल रखना, मिलते हैं। मिलते हैं। एदा को मेरा हाय बोलना। जरूर। आसला क्या कह रहा था? बोला कि भूल जाते हैं जो कुछ भी हुआ। बुराक से मेरी बात हो चुकी है और हम ठीक हैं। हमारी जो दोस्ती है उसे खोना नहीं चाहता। उफ, कितनी स्ट्रेस में थी मैं इस चीज को लेकर। उफ यार, ये कितना अच्छा इंसान है। सब कुछ सॉल्व कर दिया, किसी को हर्ट भी नहीं होने दिया। हाँ, मैंने बताया था ना ये दिल का अच्छा इंसान है। माय डियर फ्रेंड, तुम सही कह रही थी। खैर, अब मुझे जल्दी से अपना काम खत्म कर लेना चाहिए। बुराक मुझे पिकअप करने आ रहा होगा। आज मुझे घर जल्दी जाना है, नहीं तो माँ मुझे मार डालेगी। हमने फ्रीडम का ज्यादा ही फायदा उठा लिया। हाँ। पर हम लोगों ने कितना मजा किया ना।
इसीलिए मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। तुम्हारे साथ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वो मैं तुम्हारे आसपास कर सकता हूँ बिना हिचकिचाहट के। तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करता हूँ और पीसफुल भी। और जो हम चुप रहते हैं वो बहुत प्रेशियस है। मेरे लिए भी ऐसा ही है। तुम्हारे साथ मुझे सुकून मिलता है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम जानती हो ना। कहीं मत जाना। तो तुम्हें शुरू से पता था इस बारे में? किस बारे में? हलील, मिसिस सेल्डा और तुम्हारे बीच जो बातें हुई ना, मैंने सब सुन ली थी। अगर उन्हें सच पता चल गया तो वो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे हलील। वो जैसा चाहे शुक्रान, मैं जो कर रहा हूं वो सही है। और तुम्हारे बारे में क्या? तुम क्या कर रही हो? तुम उन दोनों को अलग करना चाहती हो। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, तुम बिल्कुल कामयाब नहीं होगी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ, मैंने उन्हें जुदा करने की कोशिश की, पर मैंने वो एमएल और असल की भलाई के लिए किया। मुझे लगता था मिस्टर बुराक उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पर अब मैं उनके प्यार पर भरोसा करने लगी हूं। तुम सच बोल रही हो? हाँ। वाह वाह शुक्रान, मैं कितना खुश और हैरान हूं ये जानने के बाद। मैं खुश हो गया। केक बहुत अच्छा बना है। मन भर के खाओ। इसका मतलब है कि वो इसी घर में रहती है। अब तो तुम्हारी जान खतरे में है बुराक मसरूलू। बोलो। चार्ला, पता लग गया है कि वो कहाँ रहती है। कहाँ? कहाँ रहती है? मैं ये सरप्राइज ऐसे खराब नहीं कर सकता। मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। ठीक है। मुझे माँ से जल्द बात कर लेनी चाहिए। अभी से मिस कर रहा हूं तुम्हें। मैं भी बहुत ज्यादा।
तुम मजाक कर रहे हो। हम आस्ल का घर ढूंढ रहे हैं। वो यहीं रहती है ना? आपको पता है उसका घर कौन सा उसकी है? माँ को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है तो वो वहीं शिफ्ट हो गए हैं। ऐसा है क्या? तो आपको पता होगा कि वो कहाँ गई है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। सुना है बहुत अमीर है वो लोग। ये सच है क्या? वो यहाँ पर रह रही है? चार्ला रुको, तुम क्या कर रही हो? मेरा हाथ छोड़ो, मैं अंदर जा रही हूँ। चार्ला प्लीज शांत हो जाओ। शांत हो जाऊं? मैं बुराक और आस्ल को नहीं छोड़ूंगी। वो मुझे बेवकूफ कैसे बना सकते हैं? मैं ये नहीं सह सकती, जाने दो मुझे। कम ऑन चार्ला, प्लीज शांत हो जाओ। प्लीज बात सुनो, हम कार में बैठकर बात करते हैं। यहाँ हमें कोई भी देख सकता है। उन्हें पकड़े जाने का डर नहीं है तो मैं क्यों डरूं? डरना उन्हें चाहिए और मैं उन्हें सबक सिखा कर चार्ला, रहूंगी। एक सेकंड ठंडे दिमाग से सोचो। तुम्हारे अंदर जाने से क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वो जॉब से निकाल देंगे। वो भी अगर बुराक चुप रहा तो इससे वो दोनों अलग नहीं होंगे, बल्कि उल्टा होगा, वो और करीब आ जाएंगे। तुम यही चाहती हो? हाँ बोलो ना। देखो, अब तुम असलियत जानती हो। तुम इस बात का फायदा उठा सकती हो। जल्दबाजी मत करो। चार्ला, मेरा यकीन करो, उन्हें सबक मिलेगा। अब चलो यहाँ से। मैं ये नहीं सह सकती। उन दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाकर मेरा मजाक उड़ाया। तुम ही बताओ, मैं उन्हें कैसे जाने दे सकती हूँ? कोई बात नहीं, अब चलो। चलो निकलते हैं। आस्ल, तुम तैयार हो गई? हाँ, तैयार हो गई मॉम। क्या बात है, आज कॉलेज का पहला दिन है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, सपना लग रहा है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है बेटा। आस्ल, कॉलेज जाकर खूब मन लगाकर पढ़ाई करना और आवारा बच्चों के साथ बिल्कुल दोस्ती मत करना, समझ गई ना बेटा? मॉम, अब आपकी असलियत छोटी नहीं रही। हाँ, लेकिन मेरे लिए तो तुम हमेशा बच्ची ही रहोगी। अब तुम्हारा फोन बज रहा है बेटा, फोन कहाँ है? सुबह सुबह किसने फोन किया बेटा? गौंजा का कॉल है मॉम। तो तुमने उठाया क्यों नहीं? मैं रास्ते में कॉल कर लूंगी, मुझे देर हो रही है ना। अभी उठा के बात कर लो उससे। मैं बात करूंगी तो देरी हो जाएगी, उससे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, ये रख लो। मेरे पास पैसे हैं मॉम। तो क्या हुआ, रख लो ना। असलो, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना बेटा। मॉम, अपना ख्याल रखना, बाय। अरे रुको, पानी तो लेते जाओ। क्या बात है असले, कोई प्रॉब्लम है क्या? जब तुम्हारा कॉल आया था ना, तब मॉम मेरे सामने थी। आज तो बाल बाल बचे हम। काश तुम्हारी मॉम ने देख लिया होता। मुझे इस तरह मत देखो, वरना तुम तो उन्हें कभी बताओगी ही नहीं। आई एम श्योर। ओके, ठीक है, मैं उनसे बात करूंगी। मैं अपना कॉलेज पूरा करूंगी और फिर मॉम को सब बता दूंगी। क्या बात है बुराक, तुम नहीं चाहते कि मैं मॉम से बात करूं? मैं तो कब से पीछे पड़ा हूँ, तुम ही नहीं बता रही हो।
बेबी, क्या तुम एक्साइटेड हो? बहुत एक्साइटेड हूँ, सपना जो सच हो रहा है। जानती हो, तुम्हारी वजह से पता नहीं क्यों मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इतना बुरा तो शैतान भी नहीं सोच सकता किसी के लिए। तुमसे दुश्मनी मोल लेना खतरनाक है। सच कहूँ तो कभी कभी मुझे भी अपने आप से डर लगता है। उस दिन तुम मुझे नहीं रोकते तो आज वो यहाँ नहीं होती। देख रहे हो ना, अब ये भी हमारे साथ इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी। चार्ला, हमारी बात हुई थी ना, तुम्हें अपने आप पर काबू रखना होगा। तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे इसे रोज देखना पड़ेगा अब। मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि हमारा प्लान कामयाब हो तो सहना पड़ेगा, समझ रही हो ना? हाँ ठीक है। तो चलो। हे, चलो मैं चलता हूँ, तुम अपनी क्लास में जाओ। ठीक है। दोपहर को मिलता हूँ, आज हम लंच साथ करेंगे। ठीक है। हैव अ गुड डे। यू टू। हाय गोंजा। आसले, कहाँ हो तुम कॉलेज में हो क्या? हाँ गोंजा। वहाँ का माहौल कैसा है? मस्त है ना? 1 मिनट रुको, कॉल मत काटना, मैं वीडियो कॉल करती हूँ तुम्हें ताकि मैं भी देख पाऊँ। ठीक है ठीक है। गोंजा, ये देखो मेरा नया कॉलेज, तुम्हें दिख रहा है? हाँ आसले, मुझे दिख रहा है, कॉलेज बहुत अच्छा है। एक दिन मैं तुम्हें यहाँ जरूर लेकर आऊंगी। हाँ पता है तुम दिखाओगे, लेकिन मैं इतना वेट नहीं कर सकती आसले। तुम रोज अलग अलग पार्ट में मुझे वीडियो कॉल करना। ठीक है, मैं तुम्हें रोज वीडियो कॉल करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं भी। वो मेरी चेयर है। मैं समझी नहीं। पीछे जाकर बैठो और कोई सीन मत करना। यहाँ सबकी जगह तय है, समझी? तो तुम पीछे जाके बैठो ना। तुमसे किसी ने पूछा? तुम अपने काम से काम रखो। ओह, ये तुम क्या पहन कर आई हो? बदबू से मेरा दम घुट रहा है। अब पीछे जाकर बैठो और मेरा दिमाग मत खाओ। तुम यहाँ बैठो। बानो, मैं असले हूँ, मिलकर अच्छा लगा। इन बुलीज की बात मानोगी तो ये सर पर चढ़कर बैठ जाएंगे। हाँ, अचानक ही वो लड़की आकर कहने लगी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। कैंपस ऐसी लड़कियों से भरा पड़ा है। ये यहाँ पर टाइम पास करने आती है, अमीर बाप की बिगड़ी बेटियाँ। तुमने सही कहा। छोड़ो इन्हें, तुम काम पर ध्यान दो। हाँ, मुझे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। कैसे हो बुराक? तुम कहीं और बैठ सकती हो प्लीज? नहीं। ओके, तो मैं ही कहीं और चला जाता हूँ। रुको, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आई हूँ। मैं हार गई। आज से हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। मैं तुम्हारे साथ झगड़ना नहीं चाहती बुराक। इस हफ्ते शादी भी है, तुम जानते हो। कम ऑन प्लीज। अगर तुम मुझसे झगड़ा नहीं करना चाहती तो मुझसे दूर रहो चालो। बेवकूफ। क्या वो अंदर है? ओके सर, मैं अभी बॉस को बताती हूँ, आप आ गए। ये क्या तमाशा है एल्चन? मिस एल्चन, मैं बताने ही वाली थी लेकिन। कोई बात नहीं, तुम जाओ। तुम
किस बारे में बात कर रहे हो ओक्टे? तुम शादी कर रही हो, हाँ? और वो भी सिनान माजारोला के साथ। वही मिला था तुम्हें, हाँ? शायद तुमने सोचा होगा कि मैं तुम्हें कॉल करके बताऊंगी। मैंने कभी पूछा नहीं तुम किसके साथ शादी कर रहे हो। तुम मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहो। तुम किससे शादी करती हो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी बेटी का सौतेला बाप कौन है इससे मुझे फर्क पड़ता है, समझी? ओह ऐसा क्या? तुम्हें अपनी बेटी की परवाह है, ये देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। ये नाटक बंद करो। मैं सिर्फ कुछ महीनों के लिए गया था। मैं बहस नहीं करना चाहती ओक्टे, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे चाला की फिक्र है और उसे वक्त ना दे पाने का मुझे अफसोस है, लेकिन शायद गिल्टी मुझे नहीं तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि माँ होकर तुम उसे नेग्लेक्ट करके अपनी शादी में बिजी हो गई हो। तुम कहना क्या चाहते हो? चाला शुरुआत से ही हमारे रिश्ते के बारे में सब जानती है। शायद वो तुम्हें बताना नहीं चाहती थी। जो भी हो, आज से मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी और मैं उसे वो प्यार दूंगा जो तुम उसे कभी नहीं दे पाई हो। चाला तुम्हारे साथ रहने वाली है? मैं जानती हूँ ये तुम मुझे सिर्फ भड़काने के लिए कह रहे हो, क्योंकि तुम मुझे कभी भी खुश नहीं देख सकते। मैं तुमसे नहीं जलता हूँ। हाँ, हम साथ थे तब तुम धोखा देती तो शायद मैं गुस्सा हो सकता था। तुम जानते हो ना ऐसा कभी हुआ था, ना आगे कभी ऐसा होगा। उम्मीद है ये बात सच हो। इनफ ओक्टे, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है। तुम जब चाहो चाला को फोन करके उससे मिल सकते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आइंदा मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करना, वो भी बिना अपॉइंटमेंट के। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या मैं देख सकती हूँ? क्यों नहीं? ओह, तुम्हारी स्केचिंग तो कमाल की है। थैंक यू, पर इतनी भी खास नहीं है। तुम्हें लैंडस्केप करना पसंद है? ये ड्राइंग तो कमाल की है। मुझे फोटोग्राफी भी पसंद है और मुझे अपने फोटोज की ड्राइंग करना भी बहुत पसंद है। ये फोटो तुमने क्लिक की है? बहुत बढ़िया है। मैं फोटोग्राफी क्लब ज्वाइन करने की सोच रही हूँ। अरे वाह, क्यों ना तुम भी ज्वाइन करो, सच में बहुत मजा आएगा। फोटोग्राफी नहीं आती है, क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम्हें बस एक प्रोफेशनल कैमरा खरीदना होगा और काम हो गया। ओके, जरूर सोचूंगी। ओके, अब मुझे चलना होगा। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए लंच पर वेट कर रहा है, वो भी यहीं पर पड़ता है। क्या तुम साथ चलना चाहोगी? नहीं, आज रहने दो, फिर कभी मिल लूंगी। बाद में मिलते हैं। सी यू। See you. ओके, सी यू। आस्ल। हाँ, आज तुम्हारा पहला दिन है ना? इन अमीर लोगों के बीच तुम बिल्कुल अकेला महसूस कर रही होगी ना? अगर ये सच है तो तुम पब्लिक स्कूल में एडमिशन ले सकती हो। तुम टेंशन मत लो, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ चार्ला। मैं अपनी कॉलेज लाइफ और पर्सनल लाइफ में बहुत खुश हूँ। लेकिन ज्यादा दिन नहीं रहेगी, और ये तुम्हारी खुशी भी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, ये याद रखना। मैं जल्दी इसे खत्म कर दूंगी। मेरा रास्ता छोड़ो।
नहीं छोड़ूंगा। मैं कहती हूँ हट जाओ। खूबसूरत लग रही हो। मुझे हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आसले, क्या बात है? उसने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं बुराक, चलो ना यहाँ से। आसले, मुझे बताओ, क्या उसने तुम्हें कुछ भी कहा या तुम्हें छूने की कोशिश की? बुराक, सुनो, तुम दोनों यहाँ से जाओ। यहाँ लड़ाई करना ठीक नहीं है। बुराक, उसने कुछ नहीं कहा। ठीक है। मेरी बात सुन, जो भी कहना है मुझसे आकर कह। अगर फिर से आसली को परेशान किया ना तो जान से मार दूंगा। शांत हो जाओ प्लीज, काम डाउन, छोड़ो। तुम्हारे कजिन के गर्लफ्रेंड के लिए तुम क्यों पॉजिटिव हो? जितना बोला है उतना समझ ले। एक मिनट। कहीं तुम भी उससे प्यार तो नहीं करते? ओह माय गॉड। बकवास बंद करता है या नहीं? बस बहुत हुआ, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन मेरी है, और इसलिए हम लोगों से अब दूर रहना, समझ गया? चार्ला, कहाँ हो तुम? हमें मिलना होगा। Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.